सोमालिया के समुद्री डाकुओं को जिस तरह से भारतीय नौसेना ने पटका, उसकी चर्चा दुनिया भर के कई देशों में हो रही। बीते दिनों जितनी घटनाएं समंदर में देखने को मिली, उसने अमेरिका समेत कई देशों को चिंता में डाल दिया है। और ऐसे में भारतीय नौसेना का ये एक्शन देख जहां 35 समुद्री डाकुओं ने सरेंडर कर दिया, एक देश खुद को रोक नहीं पाया। ये देश बुल्गारिया है। बुल्गारिया की उप प्रधानमंत्री पीएम मारिया गैब्रियल ने भारत को थैंक्स कहा है। दरअसल भारतीय नौसेना ने 40 घंटे की खोज के बाद सोमालिया के समुद्री डाकुओं द्वारा हाईजैक शिप एमवी रुबेन को बचाया। मार्कोस कमांडो के आगे समुद्री डाकुओं ने हाथ खड़े कर दिए और नौसेना ने इस ऑपरेशन को सफलता के साथ पूरा किया। इसमें बुल्गारिया के 7 नागरिकों को भी सुरक्षित बचाया गया और इसके बाद ही बुल्गारिया ने भारत के एक्शन की जमकर तारीफ की और धन्यवाद दिया। बुल्गारिया की उप प्रधानमंत्री मारिया गैब्रियल ने आभार व्यक्त किया और कहा कि आपके समर्थन और महान प्रयास के लिए धन्यवाद। हम चालक दल की सुरक्षा के लिए मिलकर काम करना जारी रखेंगे। बुल्गारिया की उप प्रधानमंत्री ने इस ट्वीट में पीएम मोदी और विदेश मंत्री एस जयशंकर को टैग किया था। बड़ी बात यह रही कि उनके इसी थैंक्स के जवाब में भारतीय विदेश मंत्री एस जयशंकर ने दिल छू लेने वाली प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा, दोस्त इसी के लिए होते हैं। अब अगर इस पूरी घटना की बात करें तो जहाज एमवी रुबेन का सोमाली समुद्री डाकुओं ने अपहरण कर लिया था। नौसेना को पता चला कि समुद्री डाकू इस जहाज के जरिए समुद्र में डकैती की गतिविधियों को अंजाम देने के लिए निकले हैं। इसके बाद नौसेना ने इस ऑपरेशन को अंजाम दिया और 35 सोमालियाई लुटेरों को सरेंडर करना पड़ा। नेवी के जवानों ने चालक दल के 17 सदस्यों को भी वहां से सुरक्षित निकाला। नौसेना ने सोमालियाई समुद्री डाकुओं के खिलाफ इस ऑपरेशन के लिए अपने P-8I समुद्री गश्ती विमान, फ्रंटलाइन वॉरशिप INS कोलकाता और INS सुभद्रा को उतारा। इसके साथ ही साथ मानव रहित एयरक्राफ्ट से उन पर नजर रखी गई। हालांकि इसके बाद जो हुआ, जिस जाबाजी से इस ऑप को अंजाम दिया गया, वो सबने देखा। बुल्गारिया के अलावा और भी कई देश हैं जहां इसकी चर्चा हो रही। आपको नौसेना की बहादुरी पर क्या कुछ कहना है, कमेंट करके जरूर बताएं। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत तक।